अरबाज एक ऐसा आदमी है जिसका दिल्ली की हर इल्लीगल डील में हाथ है। वो दलाल किसी भी कंपनी या प्रॉपर्टी को खरीद बेच सकता है, भले उसमें कितने भी लफड़े हो। उसे खरीदने के लिए बस मालिक से कागजात चाहिए और खरीदार से पैसे। बंदा बड़े लेवल पर खेलता है, इसीलिए उसकी पुलिस और पॉलिटिशियंस में भी सेटिंग है। अभिनव ने रंजन की बात सुनकर अपनी भौहें ऊंची करके पूछा, तो तुम कह रहे हो कि हमारे पास भले ही डीके कॉर्पोरेशन के 70% शेयर्स हो, मगर उसके बावजूद भी ये अरबाज उसे खरीद लेगा? अभिनव के सवाल पर डॉन तुरंत बोल पड़ा, जी बॉस, जब तक देवेन के पास भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, अरबाज कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठा लेगा। वैसे पेपर्स है किसके पास कंपनी के? आपके पास क्या देवेन के? देवेन? अभिनव ने सवाल खत्म होने से पहले ही जवाब दे दिया। उसे इस वक्त मोंटी पर गुस्सा आ रहा था। ना सिर्फ मोंटी ने वो डॉक्यूमेंट्स देवेन से लेकर अपने पास नहीं रखे थे, बल्कि उनकी कोई कॉपीज भी नहीं बनवाई थी। हालांकि उसने फिर यह भी अनुमान लगाया कि शायद मोंटी ने पेपर्स इसलिए ना लिए हो क्योंकि टाइगर उस कंपनी में अपने शेयर्स वापस बेचने ही वाला था। तो अब क्या करना है बॉस? रंजन ने थोड़ा डरते हुए पूछा। अभिनव ने एक पल के लिए उसे देखा और फिर नजरें सामने करके कहा, ये दलाल अरबाज कहाँ मिलेगा? अभिनव के सवाल पर डॉन और रंजन ने एक दूसरे को देखा और फिर डॉन ने धीरे से कहा, बॉस, अरबाज बहुत ही चालबाज इंसान है। इतना खतरनाक है कि बड़े बड़े लोग भी उससे दूर रहना पसंद करते हैं। वो ऑलमोस्ट एक तरीके की माफिया ही चला रहा है। मैंने पूछा कहाँ मिलेगा वो, उसका जवाब दो। अभिनव डॉन पर भड़क उठा, जिससे डॉन घबरा गया। इसी वक्त रंजन बीच में बोला, बॉस, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी उससे मिलने के लिए, वो भी कुछ 3-4 घंटे पहले ही। और वो इतना मूडी है ना, बहुत सी बार तो ऑफिस में होकर भी मना कर देता है मिलने से, चाहे फिर अपॉइंटमेंट हो या ना हो। रंजन की बात पर अभिनव ने हल्की सी मुस्कान दी। अच्छा, मैं मिल रहा हूं उससे, मुझे किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। बताओ कहाँ रहता है वो? अभिनव का कॉन्फिडेंस देखकर डॉन और ज्यादा घबरा गया और बीच में बोल पड़ा, सर, वहां इस तरह अकेला जाना ठीक नहीं होगा। एक काम करते हैं, आप वहां पहुंचिए, मैं कुछ आदमियों को लेकर आपसे वहीं मिलता हूँ। डॉन रंजन की ओर पलट गया। तो लेकर जा बॉस को, ठीक है? ठीक है, रंजन ने सिर हिलाते हुए कहा। इसी वक्त अभिनव भी पैसेंजर सीट से उठकर गाड़ी के बाहर आ गया। जल्दी पहुंच वहां पर डॉन, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। अभिनव गाड़ी से उतरकर क्लब के अंदर चला गया। इसी बीच डॉन फिर से रंजन की ओर पलटा और उसने कहा, सुन, बॉस के पास ही रहना, दूर मत जाना, भले ही कोई भी कहे। ज्यादा मैटर हो जाए तो उन्हें बता देना बॉस कौन है। डॉन का ऑर्डर सुनकर रंजन की आंखें बड़ी हो गई और वो एकदम से बोल पड़ा, बता देना मतलब? अगर बॉस की आइडेंटिटी हमने बता दी तो सबसे पहले हम ही मरेंगे। ये सुनकर डॉन ने गुस्से से रंजन की कॉलर पकड़ ली। अबे खोचू, तू जानता है ना वो अरबाज कैसा आदमी है। अगर बॉस की जान पर बात आ गई तब भी यही नाटक करते रहेगा क्या? अगर बॉस को कुछ हो गया तो फिर आइडेंटिटी का भी कोई मतलब नहीं बचेगा, समझ रहा है? पर डॉन, पर कुछ नहीं। वैसे भी बॉस टाइगर है और टाइगर के नाम से पूरी दिल्ली कांपती है। इसी वक्त अभिनव भी बाहर आ गया, जिसे देखकर डॉन ने रंजन की कॉलर छोड़ दी। चलो चले, गाड़ी तुम चला रहे हो। अभिनव ने रंजन की ओर देखकर कहा, फिर डॉन की ओर देखा। तुम अभी तक गए नहीं? बस बॉस, निकल ही रहा हूं, डॉन ने नर्वस होकर कहा और फिर रंजन की ओर एक पल देखकर धीरे से फुसफुसाया, रंजन, अगर मैटर बिगड़ते देखे तो सिर्फ मेरी सुनेगा, अपना दिमाग मत चलाना ज्यादा। रंजन ने डरते हुए हामी में सिर हिलाया और वो पीछे से उतरकर ड्राइवर सीट पर आकर बैठ गया। डॉन भी उस गली से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ के वहां से तेजी से निकल गया। दूसरी ओर अभिनव के करीब बैठे रंजन को अभिनव यानी टाइगर का ताकतवर ऑरा महसूस हो रहा था। अपने पिता की मौत के बाद भले ही अभिनव ने अपनी पर्सनालिटी के बहुत सारे हिस्सों को खो दिया था, मगर उसकी हिम्मत और जिद उनमें से एक नहीं थी। अपनी पहचान वापस जानकर इसी हिम्मत और जिद के साथ उसमें किसी से भी भिड़ जाने का कॉन्फिडेंस भी वापस आ गया था। हालांकि ये सारी खूबियां भी अभिनव को उसके पिता से विरासत में नहीं मिली थी। उसने इन सब के लिए मेहनत की थी। 5 साल की उम्र में ही
उसके पिता संजय ने उसे ट्रेन करके और जानबूझकर परेशानियों के सामने खड़ा करके उसके अंदर का डर निकाल दिया था। इसी वजह से अभिनव इतने सारी मुश्किलों को पार करके भी अपने दम पर पढ़ाई कर पाया था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।